अच्छा, तो इनको आप कोई ट्रैक कर रहे हैं कि इनकी वापसी कब तक मुमकिन होगी और कैसे मुमकिन होगी? देखिए, ट्रैक का ये है कि हमारा जो फील्ड में लोग मौजूद हैं वो हमें तलाश भी कर रहे हैं। मैं ख़ुद वहाँ पे फील्ड में मौजूद हूँ कि जिन जिन जगहों पे पानी खुश्क होता जा रहा है या काबिल रिहाइश जगह हो रही है, हम इनके लिए ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम करेंगे, इनके लिए कोई महीने भर का राशन भी, ताकि हम भी चाहते ये हैं कि लोग अपनी जगहों पर जाएँ, अपनी ज़मीनों पर अपने मवेशियों को पालें और अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा ज़िंदगी उसको बहाल कर सकें। आप मुझे देख रहे हैं कराची में अलखिदमत के हेडक्वार्टर में, और यहाँ पे मुतासरीन सैलाब के लिए जो इमदाद इकट्ठी की गई है, बड़ी तादाद में ये यहाँ पे इमदाद मौजूद है। इस इमदाद को आगे कैसे मुतासरीन तक पहुँचाया जा रहा है और ये जो सारा काम है इसके बारे में हम अब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप तारुफ करवाएंगे अपना? नवेद अली बेग, कराची अलखिदमत का मैं CEO हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह यहाँ पे आपके पास इमदाद काफ़ी है, तो इस इमदाद को आप पैक कैसे करते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं और पहुँचाने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? जी, बेसिकली पूरे कराची में 150 कैंप्स हमारे इस वक्त कायम हैं। वहाँ से सामान यहाँ पर जमा होता है। यहाँ वॉलंटियर्स की टीमें हैं, ख़वातीन की अलग हैं, मर्दों की अलग हैं। वो कपड़े भी, फूड स्टफ़ भी, राशन भी और दीगर अशिया भी वो यहाँ पर पैक सॉर्टिंग करते हैं और उसकी पैकिंग करते हैं। फिर जो फील्ड से हमें रिक्वायरमेंट आती है, इंटीरियर सिंध से या बलूचिस्तान से, वो हमें रिक्वायरमेंट भेजते हैं, वो उस हिसाब से हम ट्रक्स को यहाँ से डिस्पैच हमें दिखाएंगे चलिए आइए ज़रा यहाँ पर आप आइए, आपको हम दिखाते हैं कि मसलन यहाँ पर कपड़े जो है ना बड़ी तादाद में हमें मौसूल हुए हैं। अब इन कपड़ों की पहले सॉर्टिंग करना ज़रूरी होती है, तो यहाँ पर बच्चे भी और ख़वातीन भी बैठ करके ना इन कपड़ों को पहले सॉर्ट करते हैं, ताकि बच्चों के कपड़े अलग हों, मर्दों के कपड़े अलग हों, ख़वातीन के कपड़े अलग हों, और फिर उसको एक बैग में पैक करके और उस पर मार्क करके, ये जैसे कि मर्दाना आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है और कौन से ये कपड़े हैं बच्चों के हैं, तो वो फिर मार्क करके वहाँ भिजवाए जाते हैं। तो ये ख़वातीन सारी दिन रात यहाँ पर ये काम सॉर्टिंग का जारी और सारी रहता है। और ये स्कूल के बच्चे भी आपके लिए साथ काम कर रहे हैं? स्कूल के बच्चे भी पूरा दिन आते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लोग आते हैं, वॉलंटियर करते हैं, और ये एक्टिविटी जो है ना वो जारी और सारी है। आप हमें बताएंगी कि ये बैग में से आपने कपड़े निकाले हैं या कपड़े डाल रही हैं आप? नहीं निकाले, कि भेजे हुए थे लोगों ने, तो हमने इनसे निकाल के औरतों के लहदा, बच्चों के लहदा, मर्दों के लहदा करके सेट करके हम डाल के उसमें ऊपर नाम लिख के तो डाल रहे हैं। अच्छा, और ये जो बैग आप बनाएंगी, कपड़ों के बैग अलहदा हैं और खुराक का बैग अलहदा होता है? जी जी, वो लहदा यहाँ वो जो है वो बाहर है, खुराक वाले तो बिल्कुल लहदा हैं। अच्छा। तो यहाँ पे आज जो है कपड़ों का काम रोजाना ही होता है, सुबह शाम माशाल्लाह मुख्तलिफ स्कूल से, कॉलेजों से, यहाँ पे मदारिस से बच्चे आ रहे हैं, ख़वातीन दिन रात में यहाँ पे काम लगी हैं, और इनका जज्बा देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आल खिदमत का सलाम करना चाहूँगी, मैं सलाम कहती हूँ कि उसने उम्मत को इकट्ठा कर दिया। ये जो पैक हो जाते हैं कपड़े, फिर ये बैग्स में आकर के बाहर रख दिए जाते हैं, ताकि जब ट्रक आता है तो वो ट्रक पे लोड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, और फिर वो ट्रक रवाना होता है। अच्छा। तो ये सारे बैग्स जो है ना ये पैक्ड हैं। अच्छा। कपड़ों के साथ, और यहाँ से ये रवाना होंगे ट्रक के स्कूल बाद। के बच्चे खुद ही आ जाते हैं आपकी मदद करने के लिए? ये असल में ख़ुद स्कूल्स फ़ैसला करते हैं, उनके असातिज़ा लेकर के आते हैं उन्हें यहाँ पर। बाकायदा अभी हमदर्द पब्लिक स्कूल भी आया हुआ था, और दीगर स्कूल्स जो है ना IBA के बच्चे आते हैं, इक़रा यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं। तो ये बर्तन भी लोगों ने डोनेट किए हैं? जी बिल्कुल, ये सब एवरीथिंग इज़ डोनेटेड। यानी कि आप ये देखें कि ये जो कूलर्स आए, तो एक मरतबा कूलर्स इस सूरत हाल में आए कि जब हमने कूलर उठाया तो वो भारी था, पता चला कि उसके अंदर फूड स्टफ़ था। अच्छा। किसी में खजूरें थीं, किसी में कोई और चीज़ें थीं कि जो कि अंदर प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने रख दी थी, कि जब ये जाएगा तो लोगों को खाने की चीज़ें भी मैसर आ जाएंगी। यहाँ से ड्राई राशन शुरू हो जाता है, बिस्किट के डब्बे हैं या दीगर जो पापे या इस तरह की चीज़ें, बेकरी आइटम्स हैं, वो यहाँ पर हमने सॉर्ट करके ना, ये आप देखें कि तैयार अशिया, टिन फूड, पापे, निमको वगैरह, ये एक पूरा सेक्शन है जिसमें ये सारी अशिया यहाँ पर रख दी गई हैं। और जिन जिन लोगों ने डोनेट किए हैं, बाज़ औक़ात वो अपने नाम भी यहाँ पर लिख देते हैं, और ये बिस्किट और पापे और या पापड़, ये सारी चीज़ें इस पर मैंशनड होती हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि ये आप कहाँ पे, पाकिस्तान के किस किस मुतासरा इलाके में ये सामान जा रहा है आपका?
अभी कराची से जो है ना वो 2 सूबों को हम फीड कर रहे हैं। ज़्यादातर इस वक्त सामान सिंध में जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान बड़ी तादाद में हमने सामान भेजा है और वो कैंपेन और जो खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के मुतासर इलाके हैं वहाँ पे जो सामान है वो लाहौर से और पेशावर से जा रहा है। और इस्लामाबाद और पेशावर वो उनको फीड कर रहे हैं। वो हमने किचन्स एस्टैब्लिश किए हैं पूरे सिंध में, दर्जनों हमने किचन्स एस्टैब्लिश किए हैं जहाँ से खाना पक करके और उन खेमा बस्तियों में जाता है कि जहाँ मुतासरीन मौजूद होते हैं और वो अपना खाना खुद नहीं पका सकते। तो ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ चल रही होती हैं। तो मुतासरीन सैलाब को जो सामान पहुँचाने का जो प्रोसेस है पूरा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं? जी बिल्कुल। हम जैसे यहाँ से हम ट्रक रवाना करते हैं ना, तो असल प्रॉब्लम है रास्तों की। रास्ते रोड बहुत ख़राब हो गए हैं, ख़ासकर नेशनल हाईवे जो है वो जो यहाँ से लेके हैदराबाद के बाद आप तो ट्रेवल नहीं कर सकते उसमें। हमने भी ज़्यादातर सामान इंडस हाईवे के थ्रू भेजा है, लेकिन इंडस हाईवे भी कई जगह से टूट फूट का शिकार है। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो पहली तरजीह दे के इन रास्तों को अगर ठीक कर दे तो जो सामान हम अभी इस वक्त 10 घंटे में पहुँचा रहे हैं वो 4 घंटे में पहुँचाने के काबिल है। अच्छा, बहुत से मुतासर इलाकों में मच्छरदानियों की बड़ी ज़रूरत है, उसकी शॉर्टेज है, तो वो उसको शॉर्टेज को कैसे दूर किया जाए? देखिए, हमने इस वक्त कराची से 50,000 मच्छरदानियों का ऑर्डर दे रखा है। वेंडर यहाँ भी कम पड़ गए हैं जो होता है, और रोज़ाना की बुनियाद पे 1500-2000 में बना के दे रहे हैं। हम सिंध भेज रहे हैं और हम बाहर से भी मंगवा रहे हैं और भी अपने तौर पे। बाहर से मंगवाने में प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, अभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया और लोग हमें कंटेनर भेजना शुरू कर रहे हैं। ये मॉस्किटो कॉयल हैं और यह भी हमें डोनेशन में मिली है। इसके अलावा हमने कराची से कोई 20 स्प्रे मशीनें, फॉग मशीन ख़रीद के भेजी हैं। कल मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं लोगों को। मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया वहाँ पे फैल रहा है। तो हमने भी कराची से कोई 20 फॉग मशीनें पहले ख़रीद के भेजी थी। कल भी इंशाल्लाह हम यहाँ से 20 फॉग मशीनें ख़रीद के भेज रहे हैं और हमारी टीम वहाँ स्प्रे भी कर रही है। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से, तो वो कैसे अपनी इमदाद जो है वो मुतासरीन तक पहुँचाएँ आपके ज़रिए? यहाँ आकर के 150 कैंप्स हमारे कराची में लगे हुए हैं। खुद आकर के लोग उसमें अपनी डोनेशंस दे सकते हैं, कैश में या काइंड में। दूसरे ये कि alkhidmat.com पे जाकर के ऑनलाइन डोनेशंस जमा कराई जा सकती हैं, या हमें 111503-504 पे कॉल करके। अगर किसी ने कोई बड़ी डोनेशन दी है तो क्या वो ट्रैक कर सकता है कि उसकी डोनेशन आप कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत ट्रांसपेरेंटली पूरा प्रोसेस हमारे यहाँ वेल डिफाइंड है। हम उनको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि ये पैसे किस इस्तेमाल में आए थे और कहाँ यूज़ हुए थे। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट हमने तैयार किया है। जो सैलाबी पानी वहाँ खड़ा हुआ है उस पानी को ये साफ़ करेगा और पीने और इस्तेमाल के काबिल बनाएगा। कैसे, ये कैसे चलता है? ये मोटर के ज़रिए चलेगा, मोटर जनरेटर से चलेगी, इससे प्री फिल्ट्रेशन होगी और उसके बाद आगे एक ये कार्बन ब्लॉक लगा हुआ है, इसके अंदर जो बदबू होती है पानी की वो रिमूव होगी। उसके बाद ये मेम्ब्रेन तो आप सैलाबी पानी को ही साफ करके पीने के काबिल बनाएंगे इंशाल्लाह। और इस मेम्ब्रेन के अंदर ये खासियत है कि वो 99.99% जरासीम को रिमूव कर देती है। तो इसकी क्या ज़मानत है कि वो पानी जो है बीमारियां नहीं फैलाएगा? इसके हम बाकायदा टेस्ट रिपोर्ट भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और ये मेम्ब्रेन की क्वालिटी है कि वो 99.99%। तो ये इस तरह के कितने प्लांट है आपके पास? हमारे पास अभी 10 प्लांट्स हमने बनाने हैं इसके। अच्छा, इस पे वर्किंग कर रहे हैं। तो ये आपने खुद बनाया है या बनाया लिया है? नहीं, खुद बनाया हमने। हमारी ये टेक्निकल टीम है अलखिदमत की, उसने खुद डेवलप किया है इसको। फरीद अहमद मेरा नाम है। हम यहाँ से जब निकले थे तो हमें कंडियारों के मकाम पर एक हादसा पेश आया था, जब हमारी अपनी एम्बुलेंस जो है वो खाई में गिरते गिरते बची थी। क्योंकि आपको जैसे पता है कि ये सैलाबी रेलें गुजरने की वजह से सारी सड़कें जो हैं हाईवेज़ की, हम यहाँ से सुपर हाईवे से गए थे, कंडियारों के मकाम पे ये हादसा हुआ था और वो फ़ौरन ही वहाँ पे ट्रक वालों ने फ़ौरन उसको रस्सा वस्सा बांधा है एम्बुलेंस को और उसको खींचना शुरू किया, लेकिन उसका फिर भी फ्रंट का हिस्सा नीचे खाई की तरफ मुड़ गया था। तो हमारे ड्राइवर ने उसको रिवर्स गियर डाल के खींचना शुरू किया, वो निकला है। अच्छा, वहाँ पे बेशुमार लातादाद गाड़ियाँ, क्योंकि कीचड़ था, हमें तो आप यकीन करें इतना इतना कीचड़ है वहाँ पे, ट्रकों के ना, मतलब ट्रकों के टायर उस पर रोल हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं और लंबी कतारें थी। यानी हम उसके बाद भी 100 किलोमीटर रॉन्ग वे लेकर गए हैं, चूँकि एम्बुलेंस थी हमारे पास, क्योंकि हमें सक्कर पहुँचना था, सकरंड से कंडियारों से सकरंड पहुँचना था और फिर वहाँ से सक्कर। तो आप यकीन करें, मतलब कीचड़ और वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, मतलब पानी के रेले गुजर रहे हैं। रातों में सारा ट्रैफिक रुका हुआ है, आबादी एहतिजाजन सड़कों पर आके बैठी हुई है, माल मवेशी जिस ट्रक पे लोड हो रहे हैं उसी में उनके बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। मुतासरीन आपको तो तंग नहीं करते? नहीं, मुतासरीन ऐसे तंग नहीं करते, लेकिन अब आप जहाँ पे जाएंगे तकसीम कार के लिए, क्योंकि अब वो वहाँ पे ना भूख का बहुत शदीद आलम है, भूख है। अब उनको कैसे वो भूख अपनी बुझाएंगे ना। अब हम एक गाड़ी में गए थे अभी नीड एनालिसिस के लिए, उस नीड एनालिसिस में हमारे चंद सामान था हमारे पास, जो हमने तकसीम। आपने फील्ड में काम किया, आपको लगता है कि अब जब ये सैलाब का पानी उतरेगा तो अपने पीछे
भूख और बीमारी जो है वो छोड़ जाएगा अपने पीछे। देखें, भूख का हामिद भाई आप ऐसे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि खड़ी फसलें सारी तबाह हो गई। तो ये फूड क्राइसिस जब अभी रेज होगा तो आप सोचें वो क्या तबाहियां लेकर आएगा। अभी तो ये एक आर्जी है ना क्राइसिस, कि अभी पानी खड़ा हुआ है तो चलो भूख का एक अलमिया, चूल्हा नहीं जल रहा। अब ये जब उतरेगा पानी तो फसलें तो आपकी सारी तबाह हो गई। माल मवेशी का चारा तो सारा बह गया, आपका माल मवेशी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उसका अजाला कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो आगे जन्म लेगा। मुगीरा मेरा नाम है, और जब हम सक्खर गए थे तो सक्खर में हमने जो सबसे ज़्यादा देखा वो ये था कि बच्चे भूख से बहुत ज़्यादा बिलख रहे थे। हमने अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी की और एक बच्चे को सिर्फ हमने एक बिस्किट देने का था, तो शायद के 100-150 बच्चे हम पर आ गए थे कि किसी ना किसी तरीके से हमें बिस्किट मिल जाए। और आंसुओं से रोना जिसे कहते हैं, हमने बच्चों का जो देखा था वहीं देखा था। और वो पूरी रात 1-1.5 दिन हो गया था वो भूखे थे, और हमारे पास बिस्किट बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। और वालदैन जो थे बच्चों के, हत्ता कि वो भी इस नौबत पर आ गए थे, भाई हमें खाना तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। मायूसी बहुत थी, उदासी बिल्कुल। हमें उन्होंने बोला कि हमें आप बिस्किट ही दे दो ताकि हमारा पेट भर जाए। तो हमने बिस्किट से उनकी पूरी बहुत मदद की। उसके बाद हमने वहाँ खैमा बस्ती कायम की थी। खैमा बस्ती के बाद वहाँ खाना फराहम हुआ था। मगर जब हम वहाँ पहुँचे थे तो हमने ये हाल देखा था, और बच्चों का बहुत बुरा हाल है। बीमारियाँ थी, और स्किन की बीमारी तो चल रही थी, हर बच्चा खुजली और इसमें बहुत इन्वॉल्व होता है इस बीमारी के अंदर। ये हमने बहुत पाया। ये उन किचन्स में से एक किचन है जो हमने पूरे सिंध में इस्टेब्लिश किए हैं। यहाँ पर हम खाना पकाते हैं, उसको पैक करते हैं और मुतासरीन में जाकर के तकसीम करते हैं। कराची का ये किचन जो है, ये कराची की जो खेमा बस्तियाँ हैं घटाप में और शाह लतीफ़ टाउन वगैरह में, मलीर में, उनमें ये जाकर के तकसीम हो रहा है। इसी तरीके से सिंध में दर्जनों किचन्स इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं हमारे, जहाँ इसी तरीके से खाना पकता है और पैक होता है और मुतासरीन में जाके तकसीम होता है। अच्छा, तो ये देखें जी किचन है, यहाँ पे चावल पक रहे हैं और भी चीज़ें पक रही हैं। सामने सामान पड़ा हुआ है और यहाँ पे सामान को पैक करके और पैकेट्स में डाल के तो मुतासरीन तक पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पे मैं एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद हम जो मुतासरा इलाकों में जो दीगर तंजीमें काम कर रही हैं उनका काम भी आपको दिखाएंगे।